और वहीं हिंसा के 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मणिपुर, जहां पर मणिपुर को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बड़ी सौगात दी गई। मणिपुर को 8500 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया और मणिपुर आशा और साथ ही उम्मीद की भूमि है। हिंसा ने जहां पर शानदार इलाकों को अपनी चपेट में लिया, भारत सरकार मणिपुर के साथ है, ये कहा प्रधानमंत्री ने। मणिपुर को पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है। मणिपुर के लिए 3000 करोड़ का पैकेज है। आपसे वादा है, मैं आपके साथ हूं। सभी संगठन शांति के रास्ते पर आगे बढ़ें। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच पिछले 2 साल से जारी हिंसा के बाद और खास तौर पर जो मणिपुर का मुद्दा था वो राजनीति के केंद्र में भी रहा। विपक्ष ने प्रधानमंत्री का वहां पर दौरा न करने को लेकर सवाल उठाए, लेकिन प्रधानमंत्री आज जब मणिपुर पहुंचे और पूर्वोत्तर के विकास की उन्होंने बात की, 7 सिस्टर्स के विकास और डेवलपमेंट की बात उनकी तरफ से की गई। ऐसे में उस विश्वास और विकास के साथ प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे ताकि लोगों को संबल दे सके। जो हिंसा प्रभावित इलाके हैं, खासतौर से चुराचांदपुर, जहां पर प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन भी रखा और कैसे देश में जिस तरीके से विकास हो रहा है उससे मणिपुर को जोड़ा जाएगा, इस बात का भी जिक्र किया। साथियों, किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। बीते 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में दशकों से चल रहे अनेक विवाद, अनेक संघर्ष समाप्त हुए हैं। लोगों ने शांति का रास्ता चुना है, विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। ये भारत सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। भारत सरकार आपके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है। साथियों, मणिपुर में जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जो बेघर हो गए ऐसे परिवारों के लिए 7000 नए घर बनाने के लिए हमारी सरकार मदद दे रही है। हाल में ही करीब 3000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज भी स्वीकृत किया गया है। विस्थापितों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। साथियों, मैं मणिपुर के ट्राइबल नौजवानों के सपने और उनके संघर्षों के बारे में अच्छी तरह जानता हूं। आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए अलग अलग समाधानों पर काम हो रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि गवर्नेंस की जो लोकल बॉडीज है उनको भी मजबूत किया जाए। इनके विकास के लिए उचित फंड्स की व्यवस्था भी की जा रही है। साथियों, आज हर ट्राइबल कम्युनिटी का विकास ये देश की प्राथमिकता है। पहली बार आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए धरती आबा जनजातीय
ग्राम उत्कर्ष अभियान चल रहा है। इसके तहत मणिपुर के 500 से ज्यादा गांवों में विकास के काम हो रहे हैं। ट्राइबल एरियाज में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। यहां मणिपुर में भी 18 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बन रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों के आधुनिकीकरण से यहां के पहाड़ी जिलों में एजुकेशन की सुविधाएं बहुत अधिक बढ़ने वाली है। साथियों, मणिपुर का कल्चर नारी शक्ति को बढ़ावा देने वाला रहा है और हमारी सरकार भी नारी शक्ति को एम्पावर करने में जुटी है। सरकार वर्किंग विमेन हॉस्टल का भी निर्माण कर रही है ताकि मणिपुर की बेटियों की मदद हो सके। साथियों, हम मणिपुर को पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस का प्रतीक बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मणिपुर के विकास के लिए विस्थापितों को जल्द से जल्द उचित स्थान पर बसाने के लिए, शांति की स्थापना के लिए भारत सरकार यहां मणिपुर सरकार का ऐसे ही सहयोग करती रहेगी।